दोस्तों जीडीपी द्वारा किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी है इसका पता लगाया जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए जीडीपी को समझना आवश्यक है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कई मानकों पर निर्भर करती है। जीडीपी कम होने का मतलब यह हुआ कि उस देश की नागरिकों की औसतन आय कम है, जिस कारण देश में लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के 10 ऐसे कंट्रीज के बारे में जिनकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों आपको भी जानना है कि कौन से वह देश है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 10 कनाडा। दोस्तों कनाडा ने साल 2015 में रूस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 10वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया था। ये 2022 तक 1.6 ट्रिलियन डॉलर और 1.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे ये रूस से आगे बना रहेगा। कनाडा में एक सर्विस ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मैन्युफैक्चरिंग, तेल और पेट्रोलियम क्षेत्र में भी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। और आज यही कारण है दोस्तों कि कनाडा भी इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है। नंबर 9 इटली। दोस्तों नॉमिनल जीडीपी के मामले में इटली 1.81 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया में तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था की दौड़ में 9वें पोजीशन पर है। इटली यूरोप की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन इस क्षेत्र में ऋण संकट का भी काफी प्रभाव देखा गया है। फिर भी दोस्तों इटली इन सभी मुश्किलों को पार करते हुए 9वें स्थान पर है। नंबर 8 ब्राजील। दोस्तों 2.14 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ ब्राजील अब नॉमिनल जीडीपी के मामले में 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ब्राजील की अर्थव्यवस्था ने सेवाओं, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्रों का विकास किया है। ब्राजील ब्रिक देशों में से एक है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने का अनुमान लगाया जाता है। हालांकि 2015 में मंदी ने ब्राजील को 3% की क्रम वृद्धि दर के साथ विश्व की अर्थव्यवस्था रैंकिंग में 7वें से 9वें स्थान पर पहुंचा दिया था। नंबर 7 फ्रांस। दोस्तों फ्रांस 2.82 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। शक्ति समानता के मामले में इसकी जीडीपी 2.83 ट्रिलियन डॉलर है। फ्रांस की गरीबी दर कम है और जीवन शैली का लेवल उच्च है, जो इसकी जीडीपी प्रति व्यक्ति 43,652 डॉलर के साथ दिखाई देता है। यह देश दुनिया के शीर्ष निर्यातकों और आयातकों में से एक है। फ्रांस ने पिछले कुछ वर्षों में मंदी का अनुभव भी किया है और सरकार अर्थव्यवस्था को फिर से बढ़ाने के साथ साथ बेरोजगारी का भी मुकाबला करने के लिए अत्यधिक दबाव में है, जो 2017 की पहली तिमाही में 9% थी, जिसे साल 2016 की चौथी तिमाही की तुलना में मामूली गिरावट देखी गई थी। नंबर 6 यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों 2.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ यूनाइटेड किंगडम वर्तमान में दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों जीडीपी के मामले में इसकी जीडीपी 2.91 ट्रिलियन से थोड़ा अधिक है, जबकि प्रति व्यक्ति जीडीपी 44,000 डॉलर है। यूके की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवाओं द्वारा संचालित होती है, क्योंकि यह क्षेत्र जीडीपी का 75% से अधिक योगदान देता है। कृषि 1% योगदान के साथ जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। नंबर 5 भारत 2.59 ट्रिलियन डॉलर के साथ नॉमिनल जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। देश में बड़ी आबादी की वजह से प्रति व्यक्ति नॉमिनल जीडीपी घटकर 1,850 डॉलर हो जाती है। पश्चिमी देशों की तुलना में भारत की जीडीपी अभी भी कृषि पर 17% निर्भर है। हालांकि हाल ही में वर्षों में सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है और अब यह जीडीपी का 57% है, जबकि उद्योग का 26% योगदान है। अर्थव्यवस्था की ताकत निर्यात और उच्च बचत दर, अनुकूल जनसांख्यिकी और मध्यम वर्ग में बढ़ोतरी पर सीमित निर्भरता में निहित है। भारत ने हाल ही में चीन को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पीछे छोड़ दिया है और आने वाले 2025 तक भारत तीसरे स्थान पर पहुंचने की उम्मीद बताई जाती है। नंबर 4 जर्मनी। दोस्तों जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था है। विश्व स्तर पर यह नॉमिनल जीडीपी के मामले में 4थे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था मशीनरी, वाहन, घरेलू उपकरण और रसायनों के निर्यात के लिए जाना जाता है, जबकि एक कुशल श्रम शक्ति है। लेकिन आने वाले सालों में अर्थव्यवस्था को अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नॉमिनल जीडीपी का साइज 3.82 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि क्रय शक्ति समानता के मामले में इसका जीडीपी 4.13 ट्रिलियन डॉलर है। जर्मनी की जीडीपी प्रति व्यक्ति 50,000 डॉलर है।
नंबर 3 जापान। दोस्तों वर्तमान में जापान की अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी के मामले में तीसरे नंबर पर है, जबकि क्रय पावर समानता के आधार पर जीडीपी की तुलना करने पर यह चौथे स्थान पर आता है। 2008 से अर्थव्यवस्था को मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा है। जबकि पहली बार मंदी के लक्षण दिखे तो आर्थिक विकास एक बार फिर से सकारात्मक है। 2016 में लगभग 1% और 2017 में लगभग 1.2% तक गिरावट देखी गई थी। अगले 5 वर्षों के दौरान यह 1% से नीचे रहने का अनुमान है। जापान का नॉमिनल जीडीपी $4.84 ट्रिलियन है और प्रति व्यक्ति जीडीपी $42,860 है। नंबर 2 चाइना। दोस्तों चीन ने 1970 के दशक में एक केंद्रीय रूप से योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को खुद को नवनिर्माण और निर्यात केंद्र में बदल दिया। चूंकि इसने 1978 में बाजार सुधारों की शुरुआत की, इसलिए देश में सालाना 10% की वृद्धि हासिल की और इस प्रक्रिया में 1.3 अरब आबादी का लगभग आधे हिस्से को गरीबी से छुटकारा मिला और चीन बिना किसी विवाद के दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों नॉमिनल जीडीपी के मामले में अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी है। लगभग $19 ट्रिलियन अमेरिकी अर्थव्यवस्था सकल विश्व उत्पाद का 25% है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक आर्थिक महाशक्ति है और प्रौद्योगिक और बुनियादी ढांचे के संदर्भ में बहुत उन्नत है और प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन भी है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग $59,000 है और दोस्तों यही कारण है कि अमेरिका पूरे विश्व भर में नंबर 1 पर आता है अर्थव्यवस्था के मामले में। तो दोस्तों यही थे दुनिया के 10 ऐसे कंट्रीज जिनकी जीडीपी सबसे ज़्यादा है और दोस्तों भारत को 2025 तक दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।